Hello guys, so today we will continue section 2, the last stonemason. So this is a story about a old stonemason and we will continue from where we left in last video. Days and weeks went by, दिन और हफ्ते इसी तरीके से बीत गए. It was a month since Gopal had left. गोपाल को यहाँ से गए या गोपाल को ये जगह छोड़े हुए 1 महीना हो गया था. द ओल्ड मैन वर्क टायरलेसली. जो बूढ़ा आदमी था वो टायरलेसली मतलब बिना थके काम कर रहे थे. फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट ही वर्कड ऑन द स्कल्पचर. सुबह से लेकर लेट रात तक यानी काफ़ी रात तक ही वर्कड ऑन द स्कल्पचर. उन्होंने स्कल्पचर पर काम किया था. इट वॉज ऑल देयर. और ये सब कुछ वहीं पे दिख रहा था. इन द स्टोन, पत्थर पे. द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट शोल्डर्स ऑफ कृष्णा. जो कृष्णा की मूर्ति वो बना रहे थे उसके स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट शोल्डर्स से एकदम मजबूत और सीधे कंधे. हिज सॉफ्ट कर्व्ड हिप्स. उनके जो हिप्स थे वो सॉफ्ट और कर्व्ड थे यानी काफ़ी अच्छे सुंदर दिख रहे थे. ही कुड सी द पॉइंटेड फिंगर्स होल्डिंग द फ्लूइड डेलिकेटली टू हिज लिप्स. और वो देख सकते थे, ही कुड सी, वह देख सकते थे द पॉइंटेड फिंगर्स. उनकी जो फिंगर्स थी कृष्णा की मूर्ति की वो पॉइंटेड फिंगर्स थी होल्डिंग द फ्लूट. जिन्होंने फ्लूट को पकड़ रखा था यानी जो बांसुरी है उसको कृष्णा की जो फिंगर्स हैं उन्होंने पकड़ रखा था मूर्ति में. डेलिकेटली टू हिज लिप्स. और अब जो प्यार से या हल्के से अपने लिप्स से लगा रखा था. हिज सीरेन फेस इटरनेटली ब्यूटीफुल. उनका जो काम, सीरेन मीन्स होता है काम, बिल्कुल शांत. उनका बिल्कुल शांत जो फेस था एटर्नली ब्यूटीफुल. ऑलवेज एटर्नली ब्यूटीफुल मीन्स ऑलवेज ब्यूटीफुल. तो उनका जो शांत फेस था वो हमेशा से सुंदर दिखाई दे रहा था. द ओल्ड मैन कुड सी इट इन द स्टोन. जो ओल्ड मैन थे वो इसे पत्थर के अंदर देख सकते थे. ही कुड फील इट. वो फील कर सकते थे इसे. ही ओनली हैड टू सेट इट फ्री विद हिज चिसल. उन्हें सिर्फ इसे फ्री करना था, इसे निकालना था उस पत्थर में से अपनी छेनी से. सेट इट फ्री विद हिज चिसल मीन्स टू कार्व इट आउट. तो ये ओल्ड मैन है वो इमेजिनेशन कर पा रहे थे कि ये कृष्णा की मूर्ति है इस पत्थर के अंदर जिसने एक बांसुरी को हल्के से अपने होठों से लगा रखा है अपनी पॉइंटेड फिंगर्स के साथ. और उनके जो हिप्स हैं वो काफ़ी कर्वी हैं और उनकी जो उनके कंधे हैं वो काफ़ी स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग हैं. तो इस तरीके से वो ऐसी इमेजिनेशन कर रहे हैं ये सब पत्थर के अंदर है और इसे मुझे सिर्फ इसे वो फील कर पा रहे थे कि इसे बाहर निकालना है पत्थर से. इसको तराश के मतलब पत्थर को छेनी से स्ट्राइक करके और उस मूर्ति को उस पत्थर के अंदर से बाहर निकालना है. ही डिडंट फील हंगर. उन्हें हंगर भी फील नहीं हो रही थी, उन्हें भूख नहीं लग रही थी या वो भूख को फील नहीं कर रहे थे. ही डिडंट फील थ्रस्ट. और उन्हें प्यास भी नहीं लग रही थी. ही वॉज ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू फिनिश द स्कल्पचर इन टाइम. वो इस डिज़ायर से ड्रिवन थे. ड्रिवन बाय डिज़ायर मीन्स मोटिवेटेड या एक डिटर्मिनेशन हो किसी के अंदर, डिटरमाइंड या मोटिवेटेड हो, कोई मोटिवेशन हो आपके अंदर. सो ही वॉज ड्रिवन बाय द डिज़ायर. वो इस डिज़ायर से जो इनकी इच्छा थी उससे ड्रिवन थे, मोटिवेटेड थे टू फिनिश द स्कल्पचर इन टाइम. उस स्कल्पचर को फिनिश करने के लिए टाइम से. इट वॉज हिज बिगेस्ट पीस, हिज बेस्ट. ये उनका सबसे बड़ा पीस था. मतलब ये जो मूर्ति वो बना रहे थे ये सबसे बड़ी मूर्ति वो बना रहे थे. हिज बेस्ट, उनका सबसे अच्छी मूर्ति. इट वुड ऑल्सो बी हिज लास्ट. और ये हो सकता है उनकी आखिरी हो, और ये उनकी आखिरी होगी, वो ये भी सोच रहे थे. ऑन एंड ऑन ही वर्क, ही चिसल स्ट्राइकिंग द स्टोन अगेन एंड अगेन. और वो लगातार काम, ऑन एंड ऑन ही वर्क, लगातार वो काम करते जा रहे थे. ही चिसल, उनकी जो छेनी थी जिससे वो थोड़े से मारते हैं, ही चिसल स्ट्राइकिंग द स्टोन अगेन एंड अगेन. और उनकी जो छेनी थी वो उस पर थोड़ा पड़ रहा था या उनकी छेनी थी वो पत्थर पे मार कर रही थी लगातार, अगेन एंड अगेन, बार बार. But then came the day when the old man felt his strength ebb. पर फिर एक दिन आया when the old man felt his strength ebb. Felt his strength ebb means felt weak. तो फिर एक ऐसा दिन आया जब जो ओल्ड मैन थे उन्होंने अपनी कमजोरी फील की या उन्होंने वीकनेस फील की. And his hands trembled under the impact of the hammer. और उनके हाथ थे वो कांपने लगे जो हथौड़े का वजन था या हथौड़े का जो इम्पैक्ट था उससे. His shoulders began to ache. उनके जो कंधे थे वो एच करने लगे. एच मीन्स होता है दर्द करना. उनके जो कंधे थे वो दर्द करने लगे. हिज आर्म्स फेल्ट हैवी. उनकी जो आर्म्स थी, उनकी जो बाजुएं थी
वो भारी होना शुरू हो गई। एंड हिज आइज ग्रू टायर्ड, और उनकी जो आंखें थी वो थक गई। देन हिज विजन ब्लड, फिर उनका जो विजन था यानी उनकी जो दृष्टि थी वो ब्लड हो गई, यानी उनकी आंखों जो धुंधला दिखने लग गया उनको। विजन ब्लड मीन्स ही कुड नॉट सी क्लियरली, जब वो क्लियर नहीं देख पा रहे थे। एंड ही कुड नॉट सी द शेप ऑफ कृष्णा एम्बेडेड इन द स्टोन, और फिर वो कृष्णा की जो शेप थी उसे नहीं देख पा रहे थे, भगवान कृष्ण की मूर्ति को नहीं देख पा रहे थे, एम्बेडेड इन द स्टोन, जो कि पत्थर के अंदर छिपी हुई थी। तो जिस तरीके से वो पहले इमेजिनेशन कर पा रहे थे कि इस पत्थर के अंदर कृष्णा की मूर्ति छिपी हुई है और इसे मुझे सिर्फ इस छेनिए थोड़े से उसको अलग करना है मूर्ति को, वैसे वो अब उनकी जो विजन थी वो ब्लर हो गई थी, मतलब उन्हें क्लियरली कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और अब वो जो कृष्णा की शेप है वो उसे नहीं देख पा रहे थे। ओवरकम विद फियर ही सैंक टू हिज नीज एंड प्रेड, अब इस डर से बाहर आने के लिए वो अपने घुटनों पर बैठ गए और उन्होंने प्रे की, या उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। मास्टर जी सलीम सेड यू हैवंट टच्ड योर फूड अगेन, अब जो सलीम है वो आया है और उसने मास्टर बोला है कि मास्टर जी यू हैवंट टच्ड योर फूड अगेन, कि आपने अपने खाने को फिर से हाथ नहीं लगाया है। प्लीज़ हैव सम राइस एंड वेजिटेबल, प्लीज़ कुछ चावल और कुछ सब्जियां ले लीजिए। यू ओनली हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, आपने सिर्फ एक गिलास मिल्क लिया है ब्रेकफास्ट के लिए। एंड हैव द कर्ड, और ये कर्ड ले लीजिए, दही लीजिए। यू लाइक कर्ड, आपको दही पसंद है, आपको कर्ड पसंद है, कर्ड मीन्स होता है दही। आई नो यू डू, मैं जानता हूँ कि आपको पसंद है। द ओल्ड मैन लुक्ड अप, जो बूढ़ा आदमी है उसने ऊपर देखा। ही विस्पर्ड, और उन्होंने फुसफुसाया या उन्होंने अपनी एक हल्की सी आवाज़ में कहा आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू फिनिश इट, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू फिनिश इट, कि मैं नहीं सोचता कि मैं इसे फिनिश करने में एबल हूँ या इसे फिनिश करने में समर्थ हो पाऊँगा। इफ गोपाल वॉज हेयर, अगर गोपाल यहाँ पे होता, इट वुड बी डिफरेंट, तो कुछ अलग बात होती। ही नोडेड एब्सेंट माइंडली टू हिमसेल्फ एंड कंटिन्यूड, अब उन्होंने अपना जो सर है वो हिलाया। एब्सेंट माइंडली मीन्स उनका जो माइंड था वो कहीं और था, तो उन्होंने ख्यालों में या उन्होंने विचारों में ही अपना सर को हिलाया। टू हिमसेल्फ, अपने आप से, एंड कंटिन्यूड, और फिर उन्होंने फिर दोबारा कंटिन्यू कर दिया मूर्ति बनाना। ही वॉजन द बेस्ट क्राफ्ट्समैन, वो बेस्ट क्राफ्ट्समैन नहीं था, मतलब वो सबसे अच्छा कारीगर नहीं था, सबसे अच्छा मूर्तिकार नहीं था जो गोपाल था। बट ही वॉज गुड एंड स्ट्रॉन्ग, पर वो काफ़ी अच्छा था और स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी मजबूत था वो। सो जो ओल्ड मैन है उन्होंने आगे कंटिन्यू किया है कहना कि जो गोपाल था वो बेस्ट क्राफ्ट्समैन नहीं था, वो सबसे अच्छा कारीगर नहीं था, पर वो काफ़ी अच्छा था और मजबूत था। ही चिप्ड ऑफ द स्टोन लेयर बाय लेयर, वो स्टोन की चिप्ड ऑफ होता है, कल उसकी जो स्मॉल पीस, किसी बड़े पीस में से छोटे छोटे पीस निकाल देना, यानी जो बड़ा पत्थर होता है उसमें से पीस चिप ऑफ करके उसके टुकड़े निकाल के छेनी से मूर्ति बनाई जाती है। सो ही चिप्ड ऑफ द स्टोन, कि वो लेयर बाय लेयर, वो लेयर बाय लेयर स्टोन से चिप ऑफ कर सकता था, उसकी लेयर निकाल सकता था। एज इफ इट वर क्ले, जैसे कि वो कोई क्ले हो, यानी कोई मिट्टी का वो ढांचा हो। ही हैड नॉट येट लर्न टू carve द फाइनर डिटेल्स, बट इन a year or two he would have learned surely. He hadn't yet learned to carve the finer details. उसने जो फाइनर डिटेल्स यानी जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती है इस काम की, जो स्कल्पचर आर्टिस्ट के लिए, वो उसने अभी नहीं सीखी थी। बट इन ईयर और टू, पर एक दो साल में, ही वुड हैव लर्न श्योरली, पर एक दो साल में वो पक्का सीख जाता, श्योरली, पक्के रूप से। ही फेल्ट साइलेंट, और फिर वो शांत हो गए, वो साइलेंट हो गए। इट वॉज द फीचर्स एंड हैंड्स दैट गेव हिम ट्रबल, ये फीचर्स और ये उसके हाथ थे, जो मूर्ति के जो फीचर्स मतलब जो उनके नैन नक्श होते हैं, जो चेहरा होता है, और जो हाथ थे उसके, दैट गेव हिम ट्रबल, वो उसे दिक्कत दे रहे थे। दैट देयर वाज समथिंग मिसिंग इन हिज फिंगर्स, जो कृष्णा की फिंगर्स थी मूर्ति की, उसमें कुछ मिसिंग था। दैट समथिंग विच कांट बी टॉट, ये कुछ ऐसा था जिससे सिखाया नहीं जा सकता था। बिकॉज इट कम्स फ्रॉम समवेयर डीप इनसाइड यू, सलीम विस्पर, अब सलीम ने फुसफुसाते हुए कहा या सलीम ने विस्पर करते हुए कहा, बिकॉज क्योंकि ये इट कम्स फ्रॉम समवेयर डीप इनसाइड यू, क्योंकि ये आपके कहीं अंदर से आता है, मतलब ये आपके दिल से आता है। फ्रॉम डीप इनसाइड हियर, एंड ही पॉइंटेड टू हिज हार्ट,
फिर सलीम ने विस्पर करते हुए कहा और अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए, फ्रॉम डीप इनसाइड हियर, ही पॉइंटेड टू हिज हार्ट। तो सलीम ने अपने दिल की ओर इशारा करते हुए उंगली से कहा कि ये यहाँ से आता है, मतलब दिल से, दिल के अंदर से आता है। द ओल्ड मैन लुक एट द बॉय, बूढ़े आदमी ने लड़के की तरफ देखा, सरप्राइज, और वो काफ़ी आश्चर्य में थे, काफ़ी सरप्राइज हुए। ही सा हिम ब्लश एंड टर्न हिज फेस अवे, उन्होंने उसे ब्लश करते हुए यानी उसे मुस्कुराते हुए हंसते हुए देखा, एंड टर्न हिज फेस अवे, और फिर अपना सर घुमा लिया। यू आर राइट सलीम, यू आर राइट, तुम सही हो सलीम, तुम बिल्कुल सही हो। एंड देन ही एडेड विद सडन बिटरनेस, फिर उन्होंने कुछ ऐड किया विद सडन बिटरनेस, कुछ कड़वाहट के साथ में, यानी उनके मन में कुछ